नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की और सबसे पहले बात नामांकन वापसी की। जी हां, आज आखिरी दिन था नामांकन वापसी का और इस दौरान कुछ नाराज बागी नेताओं ने अपना नाम वापस नहीं लिया और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश भी की है। इसमें कुछ जगहों पर वे सफल हुए, लेकिन कुछ जगहों पर सफल नहीं हो पाए। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि सीनियर लीडरशिप ने टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को समझाया। बहुत हद तक हम उसमें सफल हुए। कई कद्दावर नेता नाम वापस ले चुके हैं। जो लोग बचे हैं और वो लड़ना चाहते हैं तो वो लड़े। वहीं बगावत और नाम वापसी को लेकर भाजपा ने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित दल है। जिन्होंने भी नाराजगी में नामांकन भरा था वो सब वापस हो गए हैं। आने वाले समय में प्रत्येक नेता कार्यकर्ता पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। पार्टी और हमारे सीनियर लीडर्स ने पूरी कोशिश की कि जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया था उन साथियों से पूरी चर्चा संवाद किया जाए। बहुत हद तक हम उसमें सफल हुए हैं। कई कद्दावर लोग नाम वापस ले चुके हैं। अब जो बचे हैं वो बचे रहे, उनको लड़ना है लड़े, उनका भाग्य आजमाना है आजमाएं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और मुझे लगता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को आधारित रखते आगे चलता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी इस प्रकार के नामांकन को भरा था वो सब वापस हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ वो अपनी सहमति दे चुके हैं और सभी सीटों पर आप देखेंगे कि प्रचंडता के साथ भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी और प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें समाहित होगा। तो ये खबर की हम बात कर रहे हैं, निर्दलीय जो हैं अब कहीं ना कहीं सिरदर्द बढ़ा सकते हैं। नाराज नेता हैं वो सिरदर्द बढ़ा सकते हैं। कई नेताओं ने नाम वापसी नहीं की है, नाम वापस नहीं लिया है और इसी का आप कहीं ना कहीं जो है डर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में है कि आखिर आने वाले समय में क्या होगा, क्या वोट बंट जाएगा इनके बीच। तो आज आखिरी दिन था नामांकन वापसी का और आखिर कितने नेताओं ने नाम वापस लिया, कितने ने नहीं लिया, कौन सरदर्द जो है बढ़ा सकता है, जानकारी लेंगे। सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज आखिरी दिन था नाम वापस लेने का, नामांकन वापस लेने का, पर कई सारे नेता ऐसे नजर आए जिन्हें मनाने के बाद भी वो नहीं माने। क्या माने, ये सिरदर्द बढ़ा सकते हैं? आने वाले चुनाव में वोट पूरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने ये कोशिश की थी कि ऐसे नेता जिन्होंने बगावती तेवर दिखाए थे, क्योंकि अगर आप 230 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगभग हर सीट पर सीधा मुकाबला है और हर सीट पर 2-2, 3-3 टिकट के दावेदार भी दोनों ही दलों के पास थे। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में जो बगावत के स्वर हैं, विरोध के स्वर हैं, वो उड़ते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दिए थे और इन नाराज नेताओं को आखिरी दम तक मनाने की कोशिश हुई थी। कई नेताओं को फॉर्म भरने से रोक दिया गया था, लेकिन कई नेताओं ने फॉर्म भर दिए थे। उनमें से कुछ के फॉर्म वापस लेने में भाजपा और कांग्रेस को कामयाबी मिली है, लेकिन अब भी कई बागी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। कई बड़े नेता जो हैं, जो कद्दावर नेता हुआ करते थे बीजेपी कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लिए आने वाले समय में मुसीबत का सबब बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप सिवनी मालवा की बात करें तो वहां से ओम रघुवंशी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। गोटेगांव सीट की बात करें तो वहां से शेखर चौधरी का नाम जो है सामने आया है। प्रेमचंद गुड्डू ने जो है वो अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, वो भी चुनावी मैदान में। तो ये नेता कांग्रेस की टिकट ना मिलने से नाराज थे और अब जो है वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप बीजेपी की बात करें तो वहां पर भी मुसीबतें कम नहीं है। नंद कुमार सिंह चौहान, जो कद्दावर नेता, पूर्व सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तक रहे, उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह बुरहानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये वो नेता है जो आने वाले समय में पार्टी के लिए चुनौती पेश करेंगे। लेकिन भाजपा और कांग्रेस की जो डैमेज कंट्रोल वाली टीम है, जो कोऑर्डिनेशन वाली टीम है, वो अभी भी हार नहीं मानेगी और 12-13 दिन जो अभी इलेक्शन में बचे हुए हैं प्रचार प्रसार के, अगर आप 2 दिन 3 दिन दिवाली के समय को अगर आप कम उसमें कर देते हैं तो ये कोशिश जरूर होगी कि इन लोगों ने भले ही अपने फॉर्म वापस नहीं लिए हैं, लेकिन ये उतने जोर शोर से प्रचार प्रसार ना करें और न्यूट्रल हो जाए इस पूरे चुनाव के दौरान, ताकि जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो।
इलेक्शन कमीशन की ओर से अभी जो ऑफिशियल डाटा है कि कितने नामांकन दाखिल हुए हैं और उनमें से कितने वापस ले लिए गए हैं, उसका थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जब वो डाटा सामने आ जाएगा तो और भी कुछ नाम जो है वो सामने आ सकते हैं, जो बड़े चेहरे हैं और वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये थोड़ी सी सिर दर्द कहीं ना कहीं ये नेता बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। एमपी के चुनावी महासंग्राम में सीएम शिवराज सिंह चौहान धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम ने टीकमगढ़, सागर के अलावा छतरपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम कांग्रेस के अलावा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए। उनका कहना था कि कमलनाथ ने गरीबों के लिए जो योजनाएं लाई थी उनको बंद कर दिया। सागर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रजबिहारी पटेरिया के लिए वोट की अपील की, जबकि छतरपुर के महाराजपुर में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कमलनाथ मॉडल को करप्शन का मॉडल भी करार दिया। कांग्रेस पर करारा प्रहार मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। दरअसल चुनाव नजदीक है और सभाओं का दौर जो है लगातार जारी है। ये अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री किस तरह से महासंग्राम में जुटे हुए हैं। चुनाव बस नजदीक है, कुछ ही समय और बचा है और इसी बीच टीकमगढ़, सागर, छतरपुर में ये सभाएं करने के लिए पहुंचे, आम जनता के बीच में पहुंचे, वोट करने की अपील जो है की है। तो चुनाव के रण में ये प्रचार लगातार जारी है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और कई सारे वादे दावे किए गए। साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना भी उनके द्वारा साधा गया। अरे कमलनाथ भैया, तुम कमलनाथ मॉडल की बात करते हो। करप्शन का मॉडल था, क्राइम का मॉडल था, कमीशन का मॉडल था। तुमने तो मेरी सब योजना बंद कर दी। अरे मेरी बहनों, मैं पैसा देता था संबल योजना में बेटा बेटी के जन्म पे, लड्डू के वो पैसा कमलनाथ जी ने बंद कर। सागर के सुर्खी में जैसी नगर की सभा में सिंधिया ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी विभूतियां होती हैं जिनके दर्शन हमें केवल चुनावी समर में होते हैं। जितने विश्वास से मैं कह रहा हूं उतने विश्वास से शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी नहीं कह सकते। मैंने 20 साल बिताए हैं। क्या जोड़ी है, लाजवाब जोड़ी है। एक है बड़े भाई तो एक छोटे भाई। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहता है मैंने पावर ऑफ अटर्नी दे दी है, जितनी भी गालियां मिले बटोरे। टिकट वितरण में जो लेन देन किया जाता है तो बड़ा भाई को कार्यकर्ता से मिलता है और बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता कि उसको टिकट मिले। सिंधिया ने इसके अलावा सतना के मेहर में भी सिंधिया ने जनसभा को संबोधित किया। सिंधिया ने माता शारदा के दर्शन भी किए। कुछ ऐसे विभूतियां होती हैं जिनके दर्शन हमें केवल चुनावी समर में मिलते हैं। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, और विश्वास से क्यों कह रहा हूं? जिस विश्वास से मैं आपको कह रहा हूं उस विश्वास से आपको शिवराज सिंह जी नहीं कह सकते, नरेंद्र सिंह जी नहीं कह सकते, बीडी शर्मा जी नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने केवल इन दोनों के साथ 20 वर्ष बिताया है। क्या जोड़ी है, लाजवाब, क्या लाजवाब जोड़ी। एक है बड़े भाई, छोटे भाई, एक है बड़े भाई। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद की जाति का पता नहीं और जाति के नाम पर देश में आग लगाना चाहते हैं। एमपी में 20 साल में 3 मुख्यमंत्री और तीनों ओबीसी के रहे। इसलिए कहने पड़े कि राहुल गांधी नाम के प्राणी हैं जो पूरे देश में मसाल लेके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जाति के नाम पर। जिनकी खुद की जात का पता नहीं है वो पूरे देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। उनके 3 ही मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव के: गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आने वाले 25 साल में जो अमृत काल हमारा है उसको भारत माता को दुनिया में सिरमौर बनाना और मध्य प्रदेश को भारत में सिरमौर बनाना। और संयोग देखिए,
कि वो तीनों पिछड़ी जाति के, कुमारी हो, गौर साहब हो या शिवराज जी। ये बात मुझे इसलिए कहने पड़ी कि एक राहुल गांधी नाम के प्राणी हैं जो पूरे देश में मसाल लेके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जाति के नाम पर, जिनकी खुद की जात का पता नहीं है, वो पूरे देश में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उनके लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। कमलनाथ ने सागर के खुरई में जनसभा में बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मैंने कौन सी गलती की, मैंने सौदा नहीं किया। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताई। साथ ही कहा कि प्रशासन ने जिनके मकान गिराए उनके सरकार बनने में दोबारा उनके मकान बनाए जाएंगे। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने के लिए सरकार बनी थी, सौदा हो गया। 15 महीनों में से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया। मेरे पास 11.5 महीने थे। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय पूरे प्रदेश को दिया। हमने कौन सी गलती करी? अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती करी मैंने? हमने सागर जिले में 80,500 किसानों का कर्जा माफ किया। क्या कर्जा माफ हुआ पहली किश्त में? और एमपी के चुनाव के बीच इमरती देवी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा को राहत मिल गई है। इमरती देवी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत हुई है, जबकि अजब सिंह कुशवाहा को कोर्ट ने बेल दे दी है। एमपी में चुनावी संग्राम के बीच किसी प्रत्याशी की सांसद बढ़ रही है तो किसी को राहत की खबर मिल रही है। ग्वालियर के डबरा से बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इमरती देवी पर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म में ये जानकारी नहीं दी गई। इमरती देवी के नामांकन को रद्द करने की मांग भी की गई है। 2023 में जो इनके द्वारा अपना एफिडेविट दिया गया है, उसमें इनके खिलाफ जो 7 मुकदमे दर्ज हैं, वो 7 के 7 मामले इनके द्वारा जानबूझकर छुपा लिए गए हैं। कुछ जानकारी छुपाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो चूंकि संवीक्षा का कार्य परसों खत्म हो चुका है, तो संवीक्षा कार्य में नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत होने के बाद किसी भी तरह के किसी भी आपत्ति पे विचारण नहीं किया जा सकता है, ऐसी उनको सूचना दे दी गई है। उधर मुरैना में सुमावली के कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा को राहत मिल गई। कोर्ट ने अजब सिंह कुशवाहा को बेल दे दी। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। उन पर चेक बाउंस होने को लेकर आरोप थे। राजीनामा पेश होने के बाद कोर्ट ने कुशवाहा को राहत दी। अजब सिंह कुशवाहा ने पूरे मामले में कुछ यूं सफाई दी। मेरा एक चेक गुम हुआ, वो मेरे रिश्तेदार के हाथ ही लग गया। कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उनको भड़काया बहकाया और वो बाउंस करा के कल सही वारंट निकलवा दिया था। मुझे कोई नॉलेज थी नहीं इस वारंट की। जब चुनावी बिसात बिछी है तो सियासी दांवपेच भी खूब खेले जाते हैं। ऐसे में किसी के लिए मुश्किल खड़ी होती है तो कोई इस परेशानी से पार भी पा जाता है। तो एमपी में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। इसी बीच कुछ प्रत्याशी अपनी अलग पहचान भी बना रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रीवा की गुड़ विधानसभा सीट इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहाँ पर बीजेपी के सबसे उम्रदराज प्रत्याशी नागेंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने कपिध्वज सिंह नाम के पढ़े लिखे युवा को मैदान में उतारा है, लेकिन मुकाबले को त्रिकोणीय किया है युवा नेता प्रखर प्रताप सिंह ने। आम आदमी पार्टी से मैदान में उतरे प्रखर प्रताप सिंह ने अमेरिका में आर्किटेक्ट की नौकरी को लात मारी और चुनावी मैदान में कर दी पेश दावेदारी। प्रखर जनता के जीवन स्तर में सुधार की कामना को लेकर सियासी पिच पर बैटिंग करने उतरे हैं। डिक्शनरी के हिसाब से चैलेंज तब होता है जब वो दिखता ना हो। अगर कोई चीज़ सामने है तो वो चैलेंज नहीं है, वो मात्र एक समस्या है। और गुड़ क्षेत्र में सिर्फ छोटे विकास की समस्या है। और जो मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ और जो मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें यही होता है कि अगर अच्छी नीयत से, प्रबल इच्छा शक्ति से जनसेवा करने की, अगर संचालन हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर किया जाता, उतना ही कर दिया जाता, बहुत ज़्यादा ना किया जाता, उतना ही कर दिया जाता, तो आज शायद
मेरी ज़रूरत यहाँ नहीं होती। एमपी की चुनावी सियासत का एक और रंग जरा देखिए। घोड़े पर सवारी करते ये हैं कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव। उज्जैन दक्षिण से चेतन यादव चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के दौरान चेतन ने सड़क पर बच्चों की क्लास ली, अच्छे बुरे नेता का पाठ पढ़ाया और लगे हाथ मम्मी पापा को कांग्रेस में वोट डालने की अपील भी कर डाली। कुल मिलाकर एमपी में चुनावी रंग चढ़ने लगा है, लेकिन जनता पर इसका कितना असर होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करेंगे। एमपी में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एमपी के पीपुल्स ग्रुप पर ईडी का शिकंजा पड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रॉपर्टी अटैच की गई है। 230 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, कुर्क की गई है। संपत्तियों में जमीन, बिल्डिंग शामिल है, मशीनरी, कॉलेज, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर शामिल है, पेपर मिल, प्रिंटिंग मशीन भी शामिल होना बताई जा रही है। ईडी की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कुर्क की गई है संपत्तियां, जिसमें कई सारी बिल्डिंग शामिल है, हाउस शामिल है। एमपी के पीपुल्स ग्रुप पर ईडी का यह शिकंजा पड़ा है। उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। भैरवगढ़ जेल परिसर में बनी पानी की टंकी पर जैसे ही युवक के चढ़ने की जानकारी लगी, जेल प्रशासन वहां पहुंचा और उसे नीचे उतारने की कोशिश की गई। किसी तरह जेल प्रहरी और लोगों ने टंकी पर जाकर युवक को पकड़ा और नीचे उतारा। बातचीत पर पता चला कि युवक अर्ध विक्षिप्त है और सागर का रहने वाला है। फिलहाल युवक को जेल प्रशासन ने भैरवगढ़ पुलिस को सौंप दिया है। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।